वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही हो रहा है, 11 बज रहा है। जल्दी उठ गई थी मैं, 10 बजे उठ गई थी। आप बोलेंगे 10 बजे कोई जल्दी होता है क्या? मतलब संडे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं जल्दी उठ गई थी 10 बजे। और चाय बनाई अपने लिए, पराठे बनाए मैंने। सायबा नाश्ता कर रही है, सायबा के लिए पराठा बनाया। साथ तो आया ही नहीं है, साथ तो अम्मी के घर पे ही है। अभी उससे मेरी फ़ोन पे बात भी हुई, क्योंकि वो खेल में लग जाता है ना। हर बच्चे का यही होता है, जब बच्चे जब खेल में लग जाते हैं तो खाना पीने का ना ख्याल नहीं रखते हैं। तो उसको फिर मैंने फ़ोन किया, पूछा कि लगा मम्मा मैं नाश्ता भी कर लिया, बिरयानी खाई सुबह नाश्ते में। मैं ठीक है, मैं भूख लगे तो घर पे आ जाना। उसका भी मैंने नाश्ता बना के रख दिया है। लेकिन उसकी आदत है, वो जब खेल में लग जाता है ना, बस उसको कुछ नहीं समझ में आता। तो अभी तो फिलहाल मैं काम करूँगी, फिर मुझे थोड़ा सा बाहर का काम भी है। और हाँ, तबीयत मेरी अल्लाह का शुक्र है, आराम से सोई रात में। मैं इंजेक्शन ना काम कर गया डॉक्टर साहब का इंजेक्शन, इसलिए मैं हमेशा ना इंजेक्शन पहले लगवा लेती हूँ। बोल जो ये इंजेक्शन से क्या होता है, जल्दी चीज़ें रिकवर कर लेती है दवाई के अकॉर्डिंग। तो मैंने इंजेक्शन लगवा के ना रात में आराम से मस्त सोई हूँ, क्योंकि खांसी नहीं उठी ना 3 दिन से। पिछली 3 दिन से मैं खांस रही थी, इतनी जोर जोर से खांस रही थी। खांसते में इतनी शर्म भी आ रही थी कि नीचे नीचे आवाज़ भी जा रही होगी। अपना घर तो है नहीं है, तो कितने सारे लोग भी रहते हैं नीचे। मैंने कि खांसते खांसते बेचारे वो भी सोच रहे होंगे इसको कितनी खांसी हो रही है। खैर अभी तो दवाई, और मुझे मुझे मैंने कल जैसे कल आपको बताया था कि दवाई मेरी अभी जो बाहर की मेडिकल की है वो नहीं आई है, तो मैं ही जाके लेके आऊँगी। दवाई लेके आऊँगी। साथ की एक नोटबुक मांगी है सर ने, रजिस्टर मांगा है बड़ा मोटा, तो वो रजिस्टर लाना है। और देखते हैं, एक दो काम और निकल आएगा तो वो भी कर लेंगे। फिलहाल तो अभी ये अपडेट, साहिबा नाश्ता कर रही है, मैंने कर लिया है, घर का काम करना है। उसके बाद फिर जाना है। धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। धूप तो पता नहीं क्यों कम ही नहीं हो रही है। अक्टूबर लग गया, सोइल को बोल रही थी मैं। सोइल बोले अक्टूबर लग गया, और अक्टूबर में भी इतनी तेज़ धूप है। मैं सोइल एक टाइम हुआ करता था जब हम छोटे थे, अक्टूबर में हम लोग को याद है, हम लोग ना स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिया करते थे। अक्टूबर में स्टार्ट ना प्रॉपर ठंड स्टार्ट हो जाती थी। और सर्दी के महीने में अक्टूबर भी गिनती होता था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक खूब अच्छा सा रहता था। और अब तो 2 महीने भी सर्दी पड़ती है तो बहुत बड़ी बात है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो फिर जाने का टाइम हो जाता है उसका। तो अक्टूबर में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी, पंखा कूलर सब चलाना पड़ रहा है। वक्त के साथ साथ सर्दियाँ भी जा रही हैं, आगरा छोड़ के, यूपी छोड़ के। नहीं, गांव में है। मैं हाथरस गई थी ना, वहाँ पर ठंड लग रही थी गांव में ना। और तुम देखो ना, खेतों में तो कोहरा भी छाया मिलेगा, क्योंकि वहाँ खुली खुली जगह रहती है ना, तो इसलिए यहाँ नहीं रहता। यहाँ तो एसी वेसी के चक्कर में सर्दियाँ जल्दी आती ही नहीं है। नाश्ता कर लिया? वो बर्थडे है हम। हाँ अभी नहीं, अभी इसकी अम्मी नानी आ रही है ना। आज हाँ, ना मैं रख दूँ, छोड़, बैठ जा। बच्चों को सायबा ले आई, सायबा सो गई। और मुझे लग रहा था रात में सायबा ना सोगी नहीं, क्योंकि अम्मी के बिना सोती नहीं है ना, अम्मी के साथ ही सोती है। तो मुझे लगा कि ये ना रात में रोगी, तो मुझे इसको छोड़ के आना पड़ेगा, या घर से कोई इसको लेने आएगा। तो क्योंकि हमेशा आती है 10-11 बजे से, अम्मी की याद आती है, घर चली आती है। अम्मी बोल रही थी कि तू रह लेगी। हाँ मैं सो जाऊँगी, हाँ मैं सो जाऊँगी। तो मुझे भी डाउट लग रहा था मैं कि ये बोल रही है बस सो गई नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र सो गई आराम से। तो और जल्दी सो गई, 10-10:30 बजे सो गई थी ये। शाम हो गई है, लग जाते हैं ड्यूटी पे। असर की अजान हो गई थी, तो फटाफट मैंने, मतलब फटाफट कहती हूँ मैं, आराम से नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ हमेशा आराम से सुकून से टाइम लेके पढ़नी चाहिए। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है। पहले मैं सोच रही थी कि चलो मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी टाइम ना चेंज हो गया है नमाज़ का, 6:30 बजे जल्दी हो जाती है मगरिब की। तो इससे अच्छा पहले मैं सामान जो भी मुझे लाना है, साथ का एक रजिस्टर लाना है स्कूल का, मुझे वो लेके आना है, और एक स्टेपलर लाना है। स्कूल का ही कुछ सामान है इसका। तो मैं अकेली जा रही हूँ, साथ को लेके नहीं जा रही, वो बहुत हैरान परेशान करता है। तो मैं अकेली जाके होके आती हूँ, और प्लस दवाई लेके आती हूँ। और फिर अभी मुझे याद आया कि हमारी बस्ती में ही एक केमिस्ट खुल गई है, मेडिकल खुल गया है, मेडिकल स्टोर। मैंने सोचा अगर रात को ही मैं वहाँ पर ट्राई कर लेती तो दवा रात को ही आ जाती। लेकिन अभी अभी मेरे को नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं उठी ना, तो मुझे याद आया कि मुझे अल्लाह, मेरे हमारे घर के पास भी मेडिकल है, और देखो ध्यान में नहीं रहा। अब मुझे ये नहीं पता हाँ ये दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई करने में क्या जाता, नहीं मिलेगी तो यहाँ तो जा रही हूँ मार्केट, वहाँ से ले लूँगी। तो चलो पहले लॉक लगा देती हूँ, और उसके बाद दवाई लेती हूँ, क्योंकि मैं ना एक मिनट लॉक लगा के बातें करती हूँ। बीमारी वाली बातें ना एक बार शुरू हो जाती है ना, ख़त्म नहीं होती हैं। साथ में आई हूँ दवा लेने के लिए, और जो भी मैंने आपको बताया था कुछ काम के लिए। तो अम्मी कहने लगी चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, लेकिन ना इनको ना टीवी का रिमोट ख़राब हो गया है साहिबा का, तो वो लेने आएंगे। तो पहले हम लोग टीवी का रिमोट लेंगे, फिर आगे से आके दवाई वगैरह जो भी सामान है वो लेंगे। पहले साहिबा का काम करना ज़रूरी है।
जब हम मार्केट गए ना तो ये कुछ लोग थे, स्टूडेंट थे शायद, तो ये कुछ बात कर रहे थे, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अम्मी को बोली, अम्मी कहने लगी साफ़ सफाई के बारे में शायद ये बात कर रहे हैं। मैं हंस पड़ी, मैं पता नहीं अम्मी किस बारे में कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे गए केमिस्ट पे, तो मेरी दवा वहाँ पे भी नहीं मिल गई। ये भैया जो सलाम कर रहे हैं ये मुझे जानते हैं, बाजू की केमिस्ट में मुझे दवा मिल गई। वालेकुम भाई, कितने पे चुका है? 250 बोला है टीचर ने, 250 पे चाहिए भाई, ये तो बहुत हो जाएगा 400 इससे कम वाला देगा। ये ठीक है, इससे थोड़ा चौड़ा मिल जाता, ये मैथ के लिए चाहिए। हाँ ये पतला है। तुम्हें देख के ना पकौड़ी खाने का मन अपना भी हो जाता है। हमें आए तो पकौड़ी खा के जाओ। अम्मी तो मना कर रही थी, मैं ये नहीं, यहाँ से निकलो और पकौड़ी नहीं खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये परंपरा निभानी पड़ेगी। पे आ गई हूँ फ्रेंड, और ये रही मेरी इतनी सारी दवाइयाँ जो मुझे अभी खाना खाने के बाद खानी है। ये देखो, ये रही और ये रही, ये मुझे खाना खाने के बाद खानी है। अभी खाना खाऊंगी, साथ गया है ईशा की नमाज़ पढ़ने, तो साथ जब नमाज़ पढ़ के आ जाएगा ना तो उसके साथ खाना खा के फिर दवाई खा लूँगी, क्योंकि सारी दवाई ना खाना खाने की बात की है। जब हाथरस से आई हूँ ना लौट के, तब से मेरे को लगातार कंटिन्यू 8 दिन से दवाई खा रही हूँ, दवाई मेरे पीछे नहीं छोड़ रही है। तो और अम्मी के घर से लाई हूँ मेथी आलू की भुजिया, क्योंकि मेरा मेथी आलू खाने का मन हो रहा था, तो अम्मी ने मेरे को बना के दे दी। क्योंकि अम्मी कहने लगी तू कितना खाएगी, तू ये बनी बनाई ले जा, क्योंकि अभी मैं बनाती तो साथ नहीं खाता है, तो उन्होंने मेरे लिए दे दी मुझे। बाकी सालन है, इसमें सालन है, इसमें चावल है, और इसमें रोटी है, और पराठे भी हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना इतना हो गया है, बस साथ नमाज़ पढ़ के आ जाए तो फिर हम लोग खाना खाते हैं। ये गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है फ्रेंड, मुझे लग नहीं रहा, ये लग रहा सर्दी पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी इस साल, और मैं सर्दी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, सर्दियाँ नहीं पड़ रही हैं। और जी कुछ सामान था स्कूल का, तो जो सर ने टीचर ने मंगाया था, तो उसका रजिस्टर वगैरह है कुछ। आप सोचोगे मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ रात में कबाड़ में, 9 बज रहे हैं। असल में क्या है, ऐसी कबाड़ ना सेम टू सेम एक अंदर भी बना हुआ रूम में, ठीक है। तो वहाँ पे ना हम लोगों ने अपना एक्स्ट्रा सामान रखा है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, जैसे कि चादर है, जूते वगैरह हैं, साथ एक बॉक्स में साथ की बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, तो उसको हमने उसमें यूज़ कर रखा है। क्योंकि अंदर इतना मैं जाती नहीं हूँ, तो यहीं पे अपने कपड़े वपड़े रखती हूँ। या आपको भी कितने ब्लॉग में मेरे पता होगा, मोबाइल टेढ़ा पकड़ रखा था मैंने। तो क्या हुआ, साथ को ना अंदर से मेरा बल्ब ख़राब हो गया, मैंने आपको बताया भी था। अब कोई है ही नहीं बंदा, मैं किससे लगवाऊँ। तो रात में जब वो ना अपना बैग पैक करता है सुबह स्कूल ले आने के लिए, तो मैं उसको रात में बैग पैक करवा देती हूँ। तो क्या हो गया, तो अब वो लाइट नहीं है, उसको प्रॉब्लम होती है, और उसको आलकस भी आता अंदर जाने में, मम्मा कर लूँगा करता रहता है। तो मैंने सोचा उसका एक ये वाला बॉक्स में खाली कर देती हूँ, ताकि अपनी रोज़ की जो बुक है ना वो यहीं लगा लेगा। उससे क्या ना उसको आसानी भी रहेगी, लाइट वाइट जब बल्ब लगेगा लग जाएगा। फिलहाल उसको क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये वाला बॉक्स है, इसमें इसकी इतनी बुक आ जाएंगी, इतना बड़ा है। बाकी के इसके ऊपर कपड़े रखे रहते हैं साथ के, तो ये पूरा सेक्शन जो है वो साथ का हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ, एक माँ को ना अपने बच्चों को लेके ना बहुत फिक्र रहती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, कि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको किसी चीज़ में दिक्कत ना आ रही हो। ये सब चीज़ माँओं के दिमाग में चलता रहता है। तो उसकी लाइफ को इजी करने के लिए हम लोग छोटी छोटी ट्रिक करते रहते हैं, ताकि रोज़मर्रा में वो अपने काम खुद आसानी से कर सके, बिना इरिटेट हुए, बिना गुस्सा करे। अब अंदर लाइट नहीं है ना, तो मोबाइल की रोशनी जला के वो ना अपना बैग पैक करता है। तो मैं सोच रही हूँ चलो यहीं लगा देती हूँ, जब लाइट लगेगी कोई बंदा आएगा। अगर मेरा भाई भी असल में क्या है ना, जो आता था ना शाहरुख, वो उसका काम ऐसा लग गया, वो ज़्यादातर उसका टूर दिल्ली का रहता है। आज भी वो संडे लेकिन दिल्ली का हुआ है, और वही आता था मेरे घर पे किसी काम से। और राशन भी मेरा कल के घर में रखा हुआ है, घर में वो है ही नहीं जो मेरा राशन कोई मुझे ला के दे। इतना भारी राशन है, मैं उठा के ला सकती नहीं ऊपर, और वो चला गया दिल्ली 2 दिन के लिए, शायद कल आ जाए, तो देखो। तो फिलहाल तो ये चलो, मैंने सोचा इसका ये साथ का भी बैग खाली की जगह खाली कर देती हूँ। साथ नीचे नमाज़ पढ़ के आ गया, साइकिल चला रहा है अपने दोस्तों के साथ में, मोबाइल बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, वो तो साइकिल चला रहा है। तो मैंने सोचा जब तो ये काम कर लेती हूँ, वो आएगा तो अपने बुक रख लेगा इसके अंदर। चलो पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ ना, और एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो जम नहीं रहा, मोबाइल भी टेढ़ा हो जा रहा है। किस तरह से रख रहा है बेटा सबको? एक बेटा नहीं, आपको वो पेन हुए ना, सबको बुक को साइड में रखो पहले, और फिर निकालो बुक कैसी रखनी है, नोटबुक रख रही है। अल्लाह देख तो सही रहा, तो विद्या की इज्जत करेगा ना, विद्या तेरी इज्जत करेगी, पढ़ाई की मतलब।
ऐसे नहीं रखती बेटा, पहले बुक रखते हैं और पुरानी बुकों को हटा दे तू। पहले बुक कहाँ तेरी, यही बुक है सारी। बैग भी पैक कर ले लगे हाथों। पहले बुक रख फिर नोटबुक रख, और पुरानी पुरानी नोटबुक है जितनी भी जो अब काम में नहीं आएंगी उनको हटा दे। हम मैंने तो नई बुक दिलाई, बुक है नई नोटबुक दिलाई थी मैंने, नई वाली दिलाई 10। कहाँ है वो, उनको रख। चलो ये तो सब पुरानी पुरानी दिख रही है, नई तो दिख भी नहीं रही इसमें। बताओ इतनी सारी हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, जो एक्स्ट्रा उनको हटा दे, समझ में आई। और जो ज़रूरत है ना वो रख, जो अब पुरानी हो गई ना पुरानी, अब वो काम में नहीं आएंगे साथ। कौन सी बुक, वो तो बाकी तेरे बैग में है ना स्कूल के। हाँ जितनी अब इनको रख, बाद में बैग पैक करना। किताबों को ढंग से रखता ही नहीं है तू, संभाल कर, लंबी कर लंबी कर लंबी करके रख। हाँ ऐसे करके रख इसको। और बुक, और पुरानी नोटबुक है ना जो अभी पेपर हो चुके हैं जिनके, अब वो काम में नहीं आएंगी, अब उनको हटा दे। अब नई बुक में नया काम करना, ठीक है। मतलब फेंकना नहीं, उनको रख देना, कभी टीचर मांगे नई की रख ले इसको। टेस्ट 8 टेस्ट की रख ले, निकाल जरूर पड़ती है इसकी। अब टेस्ट चालू होंगे अगले महीने से। अब मुझे इसके संग लगना पड़ेगा, अकेले ये कर नहीं पाएगा, ये उल्टा सीधा बुक रख रहा है। इसलिए ना हमेशा जब से इसकी बुक आई है ना, स्कूल में जा रहा है, ये इतनी गंदी तरीके से अपनी बुक नोटबुक रखता है कि मैं आपको दिखाई नहीं सकती इसका कबाड़। नोटबुक ऊपर होंगी नीचे होंगी, पता नहीं, इज्जत ही नहीं करता है। हम लोग अपनी बुक नोटबुक इतने अच्छे से रखते थे, और ये बिल्कुल भी नहीं रखता इस चीज़, इन कामों में बिल्कुल पीछे है। बस खेल लो, मोबाइल देख लो और बैग पढ़ के आओ, फेंक दो बैग को। अब मैं लगती हूँ इसके साथ में, इसकी हेल्प कराती हूँ, क्योंकि अगर इसको ऊपर छोड़ दूंगी ना ये पूरी रात ले लेगा मुझे इसमें। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग बनाया फ्रेंड। मेरे से तो दिन में एक बात बताऊँ आपको, जितना भी थोड़ा बहुत बनता है दिन भर में, जो भी मैं जाती हूँ, जो चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, नहीं आप मेरे सब्सक्राइबर, आप भी मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। अभी मैं सोचूँ 2 दिन ब्लॉग खींचूँ, 3 दिन का ब्लॉग खींच के डालूँ। मैं सोचती हूँ नहीं यार, थोड़ा सा भी जाए, कैसे भी जाए, आपसे मेरा इंट्रोडक्शन रोज़ हो जाए। मेरा आपसे इंट्रक्शन बोलते हैं ना, इंट्रक्शन रोज़ हो जाए, रोज़ आपसे मेरी सलाम दुआ हो जाए। आप मेरा छोटा सा ब्लॉग है, प्यारा सा ब्लॉग है, इसको देख लो, आप खुश हो जाओ, आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ मैं आपके घर पे आऊँ, ब्लॉग के थ्रू, ब्लॉग के ज़रिए मैं रोज़ आपसे मिलूँ, रोज़ मैं आपको सलाम करूँ। बस यही मेरी दिल की तमन्ना भी यही रहती है कि मैं रोज़ आपसे मिलूँ। तो जो भी छोटा मोटा बनता है, फिर क्या होता है ना, लंबा चलो कल बना लेंगे, थोड़ा सा परसों हो जाएगा कुछ भी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं लगता नहीं नहीं, आज अब ब्लॉग नहीं डाला मैंने, मुझे अजीब अजीब लगता है, अधूरा अधूरापन लगता है मेरा काम। तो बस वही है। तो अभी जो छोटा सा ब्लॉग है ये मेरा, बस अभी इसको मैं यही एंड करती हूँ, डालती हूँ। साथ के संग मुझे लगना पड़ेगा, वो वही कर रहा है, वो घुपड़ू घुपड़ू कर रहा है वो उसको ना जमाना नहीं आता है बुक, साथ को अपनी बुक जमाना नहीं आता है, सच बताऊँ तो चलो सीख जाएगा वो भी। डांट खा खा के, मेरी चिल्लाट खा खा के, मेरी छत्र छाया में रहेगा तो वो सब चीज़ सिखाई दूँगी इसको इंशाल्लाह। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे दुआ में याद रखना। मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, दवाइयों से मेरा पीछा छूट जाए, और अल्लाह आपको हर तकलीफ़ परेशानी से अल्लाह आपको भी बचाए, महफूज रखे। बस नमाज़ पढ़ो, सदका दो, बीमार हो सदका ज़रूर दिया करो, वैसे भी दिया करो, लेकिन बीमारी में सदका फ्रेंड ज़रूर दिया करो। बड़ी से बड़ी बीमारी छू के चली जाती हैं, बस सदका दिया करो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, साथ मेरा इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हाफिज़। ला मैं करूँ, हट जाए यहाँ से, हट। और तू है ना एक काम कर, अपना बैग पैक कर ले, जी मुझे दे दे, मैं समझाती हूँ तुझे। इसी बारे में नहीं पता यहाँ क्यों रखा है, ताकि रोज़ तेरे को प्रॉब्लम ना हो, सही है।